चरखी दादरी में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए धरना दिया। शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक संगठन भी बैंक कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में उतरे। प्रदर्शन कर बैंक कर्मियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बैंक बचाने का आह्वान किया। हालांकि बैंकों की हड़ताल की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बैंकों की हड़ताल में फोगाट खाप किसान और सामाजिक संगठनों ने भी पहुंचकर समर्थन दिया। जिला प्रधान महेंद्र सिंह अगुवाई में बैंक कर्मियों ने रोष जताया और सरकार से बैंकों को दूसरे बैंकों में समावेश न करने की मांग उठाई। बैंक के सामने बैंक एसोसिएशन ने जो धरना दिया है तो किसान संगठन सभी इसका पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि ये अकेले बैंक कर्मियों की लड़ाई नहीं है। इसके अंदर आम जन पिसने वाला है। जो निजीकरण के जिस प्रकार से सरकार जिस निजीकरण के रास्ते पर चढ़ रही है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे अन्य काफ़ी विभाग हैं, बैंक हो गया, अन्य और डॉक्टर महकमे हो गए, ये भी प्राइवेट की तरफ ले जा रहे हैं। तो इनसे जो आम जन को सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलनी थी, जो आम जन के लिए लाभ पहुंचाती थी, उसके अंदर उसको फ़ायदा भी था, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेवारी थी बैंक के अंदर। तो प्राइवेट का क्या भरोसा है कि वो कब भागेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। जहाँ 10-10 हज़ार में खाते खुल रहे थे तो सरकारी बैंक में 0 रेंट पे खुलता है। तो ये इन सुविधाओं से वंचित किसान भी हो जाएगा। इसलिए किसान संगठन इनका पुरजोर समर्थन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हर चीज़ के ऊपर निजीकरण की तरफ रास्ता कर दिया, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि युवाओं की नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, आम जन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं और सरकार इस तरफ ध्यान न देकर कुछ निजी लोगों को आगे बढ़ावा दे करके उनके हाथों में इस देश को बेचना चाहते हैं। चंद पूंजीपति इस देश के ऊपर राज करने के लिए सरकार उनसे साठगांठ किए हुए है और मोटा पैसे लेकर इस देश को बेचना चाहती है। हमारे बैंक की स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि बैंक का निजीकरण कर रहे हैं। इससे निजीकरण से आम जन को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो आम जन के पैसे हैं निजीकरण अगर कर दिया तो वो प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाएगा। इससे सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। अगर पहले भी प्राइवेट कंपनियां काफ़ी लोगों का पैसा लेके बादगी सहारा है, प्रल्स है, ना जाने सैकड़ों कंपनियां ऐसी है, और हम इसका पर जो विरोध कर रहे हैं कि इसको निजीकरण ना किया जाए। ये अगर निजीकरण करते हैं तो इससे सरकारी नौकरी भी खत्म हो जाएंगी और आम जन के बहुत बड़ा नुकसान होगा कि आम जनता जो गरीब आदमी पैसे कमा के अपनी एफडी वगैरह सेविंग प्लान करता है, वो पैसा कहाँ से रखेगा। अगर ये निजीकरण करते हैं तो ना जाने वो पैसा लेकर ये लोग कब रफू चक्कर हो जाएंगे। पहले भी बैंक का पैसा, हमारे पीएनबी का पैसा लेके लोग भाग चुके हैं, जो कि सरकार के इशारे के ऊपर उन लोगों को भी ये वापस नहीं ले आए। और ये अब सरकार की बहुत बुरी मंशा है कि लोगों का जो पैसा इकट्ठा होता है कि वो हम प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे और लोग ऐसे ही मतलब हाहाकार चलते रहें। इस विषय पर हमने निजीकरण की ये है डी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री से किसी सुनने वाला नहीं है, ताकि हमारे आखिरी में राष्ट्रपति बचता है कि इस सरकार को और इस देश को बचाने का काम किया। राष्ट्रपति से हम यही गुजारिश करते हैं।